भीड़ में खड़ा वो लड़का जो सबसे अलग दिखता था। न उसके पास अच्छे कपड़े थे, न स्मार्टफोन, और न ही दोस्तों का कोई झुंड। पर फिर भी उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो बाकी सब में नहीं था। ये कहानी है रवि की। एक छोटे से गांव से आया, कॉलेज में दाखिला लेने वाला वो लड़का जिसे सबने नजरअंदाज किया, जिसका मजाक उड़ाया गया और जिसे कभी कभी हकला, गरीब, यहां तक कि बेगर्स यूनियन का प्रेसिडेंट तक कह दिया गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसकी आज वो बेइज्जती कर रहे हैं, कल वही उनके शहर का सबसे बड़ा होटल खड़ा करेगा। रवि का बचपन एक गरीब किसान परिवार में बीता। घर में बिजली नहीं थी, स्कूल 3 किलोमीटर दूर था और चप्पलें अक्सर टांकी जाती थीं, नए नहीं आती थीं। लेकिन रवि में कुछ अलग था, एक आग जो उसके सीने में जल रही थी। वो जानता था अगर कुछ बदल सकता है तो वो है शिक्षा। 12वीं में उसने गांव में टॉप किया और एक छोटे सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया, शहर में, जहां सब कुछ उसके लिए नया था। कॉलेज आते ही उसे एहसास हुआ, यहां लोग कपड़ों से इंसान पहचानते हैं, भाषा से नहीं, और पैसे से सम्मान मिलता है, संस्कारों से नहीं। रवि को क्लास में पीछे बिठाया जाता, उसके कपड़ों पर हंसी उड़ाई जाती, कभी कभी उसके खाने का डिब्बा भी चुपचाप फेंक दिया जाता। लेकिन रवि कुछ नहीं बोलता, वो बस अपनी डायरी में लिखता रहता, एक दिन मैं सबको जवाब दूंगा, पर शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से। उसे पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी, कभी बर्तन धोए, कभी होटलों में झाड़ू लगाई। रात को सोता नहीं था, किताबें पढ़ता था, और जब बाकी लड़के पार्टी कर रहे होते, रवि यूट्यूब पर वीडियो देखकर बिजनेस के बारे में सीखता था। कॉलेज के आखिरी साल में रवि ने एक होटल में वेटर की नौकरी की। वहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। वो देखता कि कस्टमर क्या पसंद करते हैं, कौन सी डिश सबसे ज्यादा बिकती है, किचन कैसे चलता है, सप्लाई कहां से आती है। धीरे धीरे उसने अपनी नोटबुक में एक प्लान बनाना शुरू किया। मेरा होटल, यही नाम था उस प्लान का। लेकिन पैसे कहां से आते? कोई बैंक लोन नहीं, कोई रिश्तेदार मदद को नहीं। उसने 3 साल तक लगातार काम किया, एक साथ 3 शिफ्टें की, सोना छोड़ा, सपने नहीं। एक दिन एक एनआरआई ग्राहक उससे बहुत प्रभावित हुआ। रवि की ईमानदारी, साफ सुथरी सेवा देखकर उसने रवि से पूछा, तू ये काम कब तक करेगा? रवि ने अपनी डायरी दिखाई, उसका प्लान, उसका सपना और उसकी आंखों की चमक। उस आदमी ने बिना कोई दस्तावेज मांगे रवि को Rs 10 लाख की मदद दी। कहा, यह तेरा सपना है, इसे साकार कर। बस फिर क्या था, रवि ने एक छोटी सी जगह किराए पर ली और अपना पहला रेस्टोरेंट खोला, ग्राम स्वाद, देसी खाने की असली खुशबू के साथ। धीरे धीरे लोग उस स्वाद के दीवाने हो गए। असली देसी खाना, साफ सफाई और रवि का विनम्र व्यवहार, हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। 2 साल में वो एक नहीं, 3 रेस्टोरेंट खोल चुका था। एक दिन कॉलेज का रियूनियन हुआ, रवि भी गया, वही रवि, पर इस बार महंगे सूट में, BMW में बैठकर। वहीं उसके सामने वो लड़के खड़े थे जो उसे गरीब कहते थे, पर आज उनकी आंखें झुकी हुई थीं और रवि की मुस्कान सच्ची थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया, स्टेज पर सम्मानित किया। पूर्व छात्र जो आज हमारे शहर की शान बन चुका है। सर, रवि की कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, यह हर उस लड़के की कहानी है जो सपनों के साथ पैदा होता है, पर हालातों से डर जाता है। मत डरो, मजाक उड़ाने वाले एक दिन तालियां भी बजाएंगे। बस चलते रहो, क्योंकि जो अपने सपनों से प्यार करता है उसे दुनिया एक दिन सलाम करती है। गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन सपने देखना छोड़ देना वो जरूर गुनाह है। सब्सक्राइब करें ऐसी ही मॉरल स्टोरीज के लिए।